मुनि महाराज की आप लोगों ने वैसे अपनी आंखों से देखा होगा, पहचान हो या न, किंतु आप उसको आम कहते हैं। यह आम का पेड़ है और उसमें आम लगे हैं। मन में विचार आता है, तूफान झंझा आदि आने से पूर्व में यदि इनको उतार दिया जाए, संख्या बहुत है, ऐसा आपके मन में आ सकता। दूसरा कहता है, हाँ, आपकी संख्या की ओर दृष्टि ज़्यादा है, संख्या से मतलब नहीं, समय पर जो पकड़ने योग्य होगा उसी को उतारा जाएगा, बाकी सबको नीचे बैठा दिया जाएगा। अब ये पहचान कैसी हो? आप लोगों को नहीं, आप तो केवल खाने तक परिचित हैं। जो उतारता है अब देखभाल करता है, उसके दृष्टि में ये आता है कौन सा आम उतारने योग्य है, कौन से नहीं। उसके साथ साथी भी एक तैयार हो जाता, उसने बिना पूछे कुछ आम तोड़ देता, भैया आप बैठ जाओ तो अच्छा रहेगा, नहीं तो हमारा काम बैठ जाएगा। कैसे बैठ जाएगा? आपके लिए सहयोग दे रहा हूं, ये सहयोग नहीं है, उपयोग भी तुम देखो। आपका उपयोग सम्यक नहीं है, सहयोग की बात करते हो जैसे आप कहो। फिर भी जितने आम पक्व के योग्य नहीं थे, वो सारे सड़ गए, जीव पड़ गए, अथवा उसमें पक्व आम के कोई लक्षण नहीं आ पाए। और जिनमें ये था वह सुगंध भी फैला रहा है और मुख में पानी भी ला रहा है और हाथ में लेने से स्पर्श भी उसका मुलायम है। इस प्रकार जो विपरीत गुण हैं वो प्रेरित कर रहे हैं जल्दी जल्दी इसका संवेदन किससे हो? अन्य कोई इंद्रिय नहीं, जिह्वा इंद्र के माध्यम से हो। अब जिह्वा इंद्र के माध्यम से उसको उन्होंने चूसने का प्रयास किया, लेकिन उनको जैसा स्वाद आना चाहिए वो नहीं आ पाया। तो आम में कमी है क्या? अपने मुख में कमी है, मुख में भी अपनी जीभ में कमी है क्या? दांतों में कमी है। यह है यदि सोचते हैं, अरे भैया कल तो ज़्यादा इमली खाई थी, नहीं समझे, और उसका 12 घंटे में थोड़े नशा उतरता। अब इसलिए स्वाद नहीं आएगा। तो आप भी खाए, आपको स्वाद क्यों नहीं आए? देखो, आम में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी हमारी है। आप लोग आते हैं, दूर से आते हैं, बिल्कुल ठीक है। आप जवान हैं तो खिसका करके भीड़ को हटा करके वंदना भी कर सकते हैं, लेकिन हम तो उसके लिए अनुमति तो नहीं दे सके। बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, कुछ महिला भी हैं, वो तो दिख ही नहीं रहे आप लोगों को। चश्मा का नंबर बढ़ गया दिखता है। हाँ, सोचना तो चाहिए। सभी इन्हीं भावों के साथ आते हैं। यदि लाइन लगा दी जाए,
ये सब समस्या का हल हो जाएगा। अब आप लोग तो ऑनलाइन का अभ्यास तो हो ही गया। ये सोचो कितना अच्छा लगेगा, आते समय में भी आपको नंबर मिलेगा, जाते समय में भी आपको नंबर मिलेगा और सबको संतुष्टि होगी। आप केवल अपनी तुष्टि के लिए दूसरे को गौण करते हो, उनकी मन की पीड़ा भी अपने ढंग से रहती है। यह महाराज आपके साथ ही घटित होता, हम इसमें क्या कहें। ये तो जो कुछ भी घटित हो रहा है ये आपके वजह से हो रहा, हम इसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसमें आपका कोई भी मात्रा है ही नहीं। इसको स्वीकार करने के लिए दिल कहता है नहीं करना चाहिए। हमारा भी कर्तव्य है तो आपका भी कर्तव्य है। परस्पर उपग्रह जीवाना में आप लोगों ने सूत्र तो पढ़ा होगा। हाँ महाराज पढ़ा है और शोध परक ग्रंथ भी इसके ऊपर लिखा हो, लेकिन आपका बोध कह रहा है शोध तो धूल, किंतु दूसरे से हटा करके प्रतिशोध करके आप वंदना करना चाहते हैं। उसका फल मेरे विचार से पूर्ण तो मिलना दूर है, लेकिन परिपक्वता का अनुभव उसको हो नहीं सकेगा। ये इसलिए कह रहा हूं, कल ऐसे 2-3 घटना घट गई थी, घटती ही रहती है, लेकिन कहाँ तक मैं कह सकता हूँ। 10-1 मिनट के लिए माइक मिलता है, उसमें आपके पुराने मैं कैसे कह सकता हूँ, लेकिन फिर भी आप तो सुनते सुनते पुराने हो गए, इन बातों को तो दोहराएंगे अवश्य। अब आगे हम बढ़ते हैं। दूसरे ने परख सब कुछ कर लिया था, पूछा आपने क्या पहचान करके दूर से आम को देख करके और उन आमों को उतारा। उन्होंने कहा है तो सारे सारे आम हरे, किंतु ये थोड़े से उसमें दे देंगे तो ये हरे भरे भी पीले पीले परिपक्व, और जो ही पीला रंग आता है, ये नियम नहीं है, हरे के साथ भी है, लेकिन उसके साथ साथ खुशबू भी फूट जाती है। ये दोनों गुण अभिव्यक्त क्यों नहीं हुए थे, वो है सूर्य प्रकाश में रहते हुए भी सूर्य के द्वारा ऊष्मा जो मिलना चाहिए अभी अपेक्षित थी। उठने काल यदि मान लो उतारते नहीं तो संभव है कि बहुत बंदरों के और पशु पक्षियों के माध्यम से ये सब झड़ जाएंगे और हमारे हाथ तो खाली रह जाएंगे। तो फिर आपने उतारा, ऐसा कौन सा गुण हमें भी बताओ, देखने मात्र से ये पक्व के योग्य है। देखो ऐसा है, ऊपर भले हरा हो, किंतु एक आध आम को देख लो और उसको थोड़ा से कोर उससे उतार दो, फिर उसमें देख लो आप, उसमें यदि पीला के अंश आ रहे, पीलेपन के अंश आ रहे हो, वह हरा नहीं दिख रहा है, पिलाई की ओर है। यही एकमात्र उसका गुण है कि वह अब निकट समय में परिपक्व होने वाला, और उसके साथ साथ इसकी खटाई भी समाप्त होकर के मीठे अवस्था में आ जाएगी, और इसके साथ साथ इसमें खुशबू भी फूटेगी, तो आप उसको छुपा नहीं सकोगे। इस प्रकार ये गुण तब आते हैं जब हमारे पास भेद विज्ञान हो। आप लोग अचार के समय फिर ही उसको उतारना चाहते हैं, तो खट मीठा तो लगेगा नहीं, उसमें खट मीठ और उसमें मसाला सारा सारा डला हुआ है। उस मसाले के साथ अचार का स्वाद तो आप ले सकते हैं, लेकिन पक्व आम का जो स्वाद होगा, बोलो क्यों नहीं मिलेगा?
वही आम है ना, लंगड़ा आम वही है, हापुस आम वही है, तो तब वही है, लेकिन उसका काल मर्यादा नहीं आई। तो आप लोग अपने बच्चों में इस प्रकार की काल की मर्यादा के संस्कार डालेंगे और इस प्रकार से जब कभी भी मंदिरों में जाएंगे, वंदना करेंगे, दूसरे के लिए कोई किसी प्रकार की समस्या खड़ी न हो, ऐसे करके आपको प्रवचन भी सुनना है और श्रद्धांजलि करना है और उसके साथ साथ और भी शुभ कार्य करना है और दूसरे के लिए भी करना। भैया आप भी लोग अपने मित्रों को ले करके आया करो, ताकि इसमें ऊपरी नहीं किंतु भीतरी भी बोध अवश्य हो सकता है। ऊपर का बोध तो हमें बहुत बार हो गया, होता रहेगा, लेकिन भीतरी जो भाग है वह भाव परक है, उसको भी हमें प्राप्त करना है। और एक बार आप तृप्त हो जाओगे तो फिर अन्य खट्टे मीठे की ओर जाएगा ही नहीं। ये जो कुछ भी आप संग्रह कर रहे हो उस ओर की दृष्टि हट जाएगी। संग्रह करने से नहीं होता, नहीं चाहते हुए भी अच्छे संस्कार होंगे तो वह संग्रह अपने छप्पर फाड़ करके सामने आएगा। नहीं चाहते हुए भी आएगा, वो पीछे लगेगी लक्ष्मी। लक्ष्मी के आप पीछे हो जाओगे, कभी भी आपकी हाथ नहीं लगने वाली। वो छाया आगे आगे बढ़ती जाएगी और आप उसके पीछे पीछे हो जाओगे। यदि मान लो पश्चिम की ओर आप जा रहे हैं, उस समय सूर्य वो पीछे हो गया, अवश्य ही वो पीछे से आते, ठहरो तो सही, ठहरो तो सही। अरे दिन अस्त होने को है, इसलिए नहीं ठहरूंगा, तुम बाद में भी आ सकती हो। सुनते हैं धनतेरस को शाम को ही आती है, हैं? इसी प्रकार तुम आ जाना, हमें तुम्हें बुलाना भी नहीं, बिना बुलाए हमारे पास यदि वह पुण्य है तो आ जाएगी। फिर इसके उपरांत जाएगी नहीं, वो जाएगी नहीं। हम तो मुक्ति जब तक आपको होगी नहीं तब तक आपको छोड़ेंगे नहीं, हम तो छोड़ेंगे नहीं तुमको। हमारे भगवान किसी को इस ढंग से छूते नहीं। सोने के पीछे रहोगे, न सो सकोगे न जाग सकोगे और न ही सोने जो ही सोनेंगे, चोर आ जाए तो क्या होगा। इसलिए सेठ साहूकार वगैरह बादशाह प्राय करके खांसते रहते। चोर समझ ले सेठ जी जग रहे, यही है ना। हाउ महाराज, इसलिए ऐसे सोओ सुख की नींद, वहां स्वर्ग में भी आप जाओगे वहां तक पीछे आएगी। वहां पहले से ही आपको वंदना के साथ वंदना की मुद्रा में खड़े रहेंगे सेवक, जो कि आपके जीवन पर्यंत आपकी आज्ञा में रहने वाले हैं। यह नश्वर और परिवर्तनशील संसार की कथा को, संसार के स्वरूप को हम शास्त्रों के माध्यम से पढ़े, विश्वास को काम में लाए तो यह निश्चित है आज भी वही सुख आपको मिल सकता है जब राम राज्य था। यदि सबके लिए करना चाहते हो इस प्रकार का वातावरण आप बना सकते हैं, फिर तो क्या, रावण तो कहीं भी मिल जाएंगे, किंतु स्वभाव से वह राम बन सकता है, ये भी उसके पास योग्यता है। लेकिन चक्कर यही है, एक व्यक्ति चक्कर रखता और एक व्यक्ति परिक्रमा लगाता। परिक्रमा में भक्ति भाव अधिक रहते हैं और चक्कर में भैया हम तो चक्कर खाते खाते आए। कहाँ, वहाँ पर जाओ चक्कर, वहाँ से जाओ पुनः चक्कर, बुलाया चक्कर, आया चक्कर, चक्कर खाते खाते नीचे से लेकर ऊपर तक गए,
कुछ मिला नहीं। अब तो स्वर्ग तो मिल ही जाएगा। तुम चक्कर खाने वालों को कभी भी स्वर्ग नहीं मिलता, न शक्कर मिलता है और न स्वर्ग मिलता है, किंतु वह चक्कर ही मिलेगा। ये दशा बहुत खराब है। जो संतोष पूर्वक जी रहा है, कर्तव्य निष्ठा के साथ जी रहा है, दूसरे के प्रति भी इसी प्रकार के भाव अभिव्यक्त कर रहा है, ऐसे मिसाल बिरले ही दिखते हैं। उन बिरलों में आपका क्रम आ जाए, यही भावना, अहिंसा।